गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुराग मिश्रा। आज आपके सामने चैप्टर 4 के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, मुगल अम्पायर के बारे में। इस सीरीज में आपको बता रहा हूं मैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर जिसका बचपन का नाम सलीम था, वह सबसे बड़ा पुत्र था अकबर का। 1605 में उसने राजगद्दी संभाली और रूलर ऑफ द वर्ल्ड के रूप में बना। उसको न्याय के लिए बहुत प्रिय माना जाता है। उसको इतिहास में न्यायप्रिय शासक के रूप में माना गया है और उसकी न्यायप्रिय शासन इतनी जबरदस्त थी कि उसको जबरदस्त शासक माना गया। उसकी मिलिट्री जो शासन सत्ता थी बहुत अच्छी थी, मिलिट्री पे कंट्रोल। बहुत सारे इसने ऐसे चैलेंज लिए अपने मिलिट्री के दम पे और बिना युद्ध लड़े भी राज्यों को मिलाया। ऐसे बहुत सारे शासक या बहुत सारे ऐसे राजगद्दियां जिसमें जहांगीर ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसको जीता। मेवाड़ और मुगलों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसने उसको खत्म किया। उसने राणा अमर सिंह को हराया। उसने अफगान और बंगाल जैसे शासन पे भी अपना शासन किया, डेक्कन तक शासन किया, अहमदनगर उसको जीत लिया। ये उसके शासन करने की जो क्षमता थी वह बिल्कुल अलग बनाती है उसको। उसकी शादी होती है मेहरुन्निसा से, जिसको बाद में उससे नूरजहां भी कहता है। इतनी खूबसूरत थी कि लाइट ऑफ द वर्ल्ड उसका नाम दिया गया। नूरजहां के बारे में कहा जाता है कि दुनिया के सबसे, उस जमाने में, उसके शासनकाल में सबसे खूबसूरत महिला मानी गई, तो लाइट ऑफ द वर्ल्ड कहा गया उसे। एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, टैलेंटेड और ब्यूटीफुल। वह सलाह करती थी, वह सलाह देती थी जहांगीर को शासन करने के लिए और उसके आधार पे वह राज करना शुरू किया। और यह वही समय था, 1600 ईस्वी का यह वही समय था जब हमारे देश पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पांव जमा चुकी थी। और इसी समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई और ये अंग्रेजों के रूप में आए, कंपनी के रूप में आए। और इसी समय से उनको दो एम्बेसडर, कैप्टन विलियम हॉकिंस और कैप्टन थॉमस रा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आए, वह जहांगीर के दरबार में आते हैं और यहां से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उनको ग्रांट मिलता है कि आप यहां पे ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। और इसके बाद फिर शाहजहां की बात आती है। तो शाहजहां के बारे में कहा जाता है कि शाहजहां अपने आप में एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रूलर माना जाता है। उसने कंस्ट्रक्शन के नाम पे बहुत सारे ऐसे काम कराए जो दुनिया में फेमस है। जहांगीर की मौत के बाद से उसका बेटा शाहजहां जो बैठता है, और शाहजहां के बारे में कहा जाता है एक बहुत ही शानदार रूलर था वो। उसने भी डेक्कन तक, अहमदनगर, बीजापुर, गोलाकुंडा तक अपना शासन किया और व्यापार के साथ साथ अन्य भी ऐसे काम किए जो उसे बिल्कुल और अलग बनाते हैं। शाहजहां के बारे में यह भी कहा जाता है, इतिहास उसको एक अच्छा बिल्डर माना जाता है क्योंकि उसने देश और दुनिया को एक शानदार ऐसी आर्किटेक्चर दी जो आज के डेट में भी, आज के भी तारीख में, इतिहास में गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम रखा जाता है, ताजमहल। उसने ताजमहल जैसी मैग्निफिसेंट बिल्डिंग बनाई। ऐसे तो उसने और भी सारे बिल्डिंग बनाई, लेकिन ताजमहल का नाम दुनिया में अलग तरीके से लिया जाता है। तो उसकी यह शासन करने की क्षमता, दूसरे तरीके से कंस्ट्रक्टिव माइंड होना उसको अलग बनाता है। और उसके बाद फिर शाहजहां के बाद अंतिम शासक के रूप में औरंगजेब का नाम आ जाता है। आपको अगले वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि सिर्फ औरंगजेब ही नहीं, औरंगजेब के बाद भी एक शासक बनता है जिसका नाम बहादुर शाह जफर है। उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आपको। तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखिए, घर पर सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।